हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल करेंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। कविता पाठ का चैप्टर नंबर 8 है। आज का शीर्षक है कन्यादान, जिसके लेखक हैं ऋतु राज। पहला प्रश्न है, कन्यादान करते समय किसका दुख बहुत ही वास्तविक था? कन्यादान करते समय किसका दुख बहुत ही वास्तविक था? सही आंसर है माँ का। अगला प्रश्न है, लड़की की माँ दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र क्या थी? लड़की की माँ दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र क्या थी? सही आंसर है पूंजी। अगला प्रश्न है, किसे वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं है? किसे वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन घ, लड़की को। अगला प्रश्न है, कवि ने लड़की को किन सुखों में जीता हुआ दर्शाया है? कवि ने लड़की को किन सुखों में जीता हुआ दर्शाया है? सही आंसर है काल्पनिक। अगला प्रश्न है, कविता में लड़की के सयाने न होने का आशय क्या है? कविता में लड़की के सयाने न होने का आशय क्या है? सही आंसर है ऑप्शन क, दुनियादारी को न समझना। अगला प्रश्न है, लड़की की माँ को लड़की के किन दुखों का चिंता है? लड़की की माँ को लड़की के किन दुखों की चिंता है? सही आंसर है संभावित। अगला प्रश्न है, बहुएं थोड़े से गहनों और कपड़ों के बदले क्या खो बैठती है? बहुएं थोड़े से गहने और कपड़ों के बदले क्या खो बैठती है? सही आंसर है आज़ादी। अगला प्रश्न है, तुक और लय कविता में किसका संचार करती है? तुक और लय कविता में किसका संचार करती है? सही आंसर है आनंद का। अगला प्रश्न है, लड़कियां किनकी प्रशंसा सुनकर वहाँ के हर कष्ट झेल लेती है? लड़कियां किनकी प्रशंसा सुनकर वहाँ के हर कष्ट झेल लेती है? सही आंसर है ससुराल वालों की। अगला प्रश्न है, हर कन्या विवाह से पूर्व वैवाहिक जीवन के बारे में कैसी कल्पनाएं करती है? सही आंसर है रंगीन। अगला प्रश्न है, कविता में आनंद का संचार कौन करती है? कविता में आनंद का संचार कौन करती है? सही आंसर है तुक और लय। अगला प्रश्न है, लड़कियां स्वभाव से कैसी होती है? लड़कियां स्वभाव से कैसी होती है? सही आंसर है सरल। अगला प्रश्न है, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? सही आंसर है अस्पष्ट दुख। अगला प्रश्न है, कविता में शब्दों के द्वारा किसी अवास्तविक वस्तु को वास्तविक सा दिखाने को क्या कहा गया है? सही आंसर है वास्तविक भ्रम। अगला प्रश्न है, बड़ी धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? बड़ी धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? सही आंसर है अस्पष्ट सुख। अगला प्रश्न है, कविता में आनंद का संचार कौन करती है? कविता में आनंद का संचार कौन करती है? सही आंसर है तुक और लय।